सो इस चैप्टर में हम नेत्र, बस्ती और बस्ती नेत्र, बस्ती पुट और बस्ती दाता के व्यापद देखेंगे। व्यापद मतलब गलती से, इनकी गलती से या गलत चीज इस्तेमाल करने से होने वाले सिम्टम्स। तो हमने बस्ती नेत्र के व्यापद देख लिए थे। बस्ती नेत्र के दोष जो थे वो ह्रस्व, दीर्घ, छोटा बड़ा, तनु, स्थूल, पतला मोटा, जीर्ण और शिथिल बंध। जीर्ण मतलब सड़ा गला, रस्टेड। शिथिल बंध मतलब जिसकी कर्णिकाएं घिस गई हो, जिसमें ठीक तरह से बस्ती पुट बांधा नहीं जा सक रहा हो। वक्र टेढ़ा, और पार्श्व छिद्र मतलब जिसके साइड में भी होल्स हैं या जिसको होल हो गए हैं साइड में। बस्ती नेत्र में एक होल आगे होना चाहिए, एक होल पीछे होना चाहिए। तो पार्श्व छिद्र मतलब जिसके साइड में भी होल्स हो गए हैं। ह्रस्व में पक्वाशय तक नहीं जाएगा, इट विल नॉट रीच द रेक्टम। छोटा है तो एनस में ही अटक जाएगा। एनस इज अराउंड 4 इंचेस इन एन एडल्ट, तो वो एनस में ही अटक जाएगा। दीर्घ है तो पक्वाशय की भित्ति तक जाएगा, अंदर जाके तकलीफ देगा, या भित्ति को अगर लग गया तो भित्ति इज वॉल, अगर अंदर वाले रेक्टल वॉल को लग गया तो शायद बस्ती जो है वो ठीक तरह से नहीं निकले। तनु बहुत ही पतला है तो नेत्र गुद में ही हिलेगा, अंदर अंदर बाहर होगा या ऊपर नीचे हिलता रहेगा। स्थूल अगर है, बहुत मोटा नेत्र है, तो नेत्र को अंदर डालते समय गुद में तकलीफ होगी। वी आर रिवाइजिंग दिस, वी हैव फिनिश्ड लास्ट टाइम। तो नेत्र को अंदर डालते समय गुद में तकलीफ होगी, क्योंकि द मसल ऑफ द एनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। तो अगर उसमें आप बहुत बड़ा कोई चीज अंदर डाल दोगे तो वहां पर मसल फाइबर्स फटने का चांस होता है। अगर जीर्ण है, सड़ा गला है, या अगर रस्टेड है तो गुदावली में आघात होगा। द फोल्ड्स ऑफ द एनल कैनाल, एनल कैनाल में जो म्यूकस फोल्ड्स होते हैं उसमें वो घिस के जाएगा, तो गुदावली मतलब एनल कैनाल के फोल्ड्स में आघात होगा, मतलब इंजुरी होगी। शिथिल बंध, शिथिल बंध मतलब अगर बस्ती पुट ठीक से बांधा नहीं गया हो तो क्या होगा, जब आप प्रेशर देके बस्ती को अंदर, पुट को दबा के बस्ती को अंदर डालने का कोशिश करेंगे तो जहां पर बंध शिथिल है वहां कर्णिकाओं का जो एरिया है वहां से लीक हो सकता है। ये इंग्लिश में लिखना चाहिए था, गड़बड़ी में हिंदी में लिख दिया। लीक हो सकता है, या फिर फोर्स कम हो सकता है बस्ती का। बस्ती एक पर्टिकुलर फोर्स में देनी चाहिए और कंटिन्यूअस फोर्स में देनी चाहिए। तो अगर शिथिल बंध है तो बस्ती का अंदर जाने का फोर्स कम हो सकता है। पार्श्व छिद्र, दोनों बाजू अगर छिद्र है तो खुद में आघात हो सकता है वापिस से। क्यों? क्योंकि जब अंदर जाएगा वहां पर गुदावली में आघात हो रहा था, यहाँ पर गुद में आघात हो रहा है। वक्र अगर है, गुद इज इनस, सो द इनस माइट बी डैमेज्ड और हैव एन इंजुरी। वक्र अगर है, अगर टेढ़ा है, तो नेत्र जो है वो सही नहीं घुसेगा, कोई अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। इट विल नॉट गो टू द रेक्टम। इट मे बी either damaging again the anal folds, or it may be going in some different direction, and there is a chance of having a herniation, sorry not herniation, क्या बोलते, fistula. There might be chance of having a fistula, that the नेत्र का जो दूसरा मुख है वो कहीं किसी पार्ट को रप्चर करके ना चला जाए। तो इसीलिए वक्र अगर है नेत्र तो वो भी दोष है। नेत्र कैसा होना चाहिए? गो पुच्छाकार एंड स्ट्रेट।
वो गुच्छाकार पीछे बढ़ा और आगे धीरे 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 पतला होते जाने वाला। अब बस्ती पुट के दोष, वी हैड स्टॉप्ड एट दिस स्लाइड लास्ट टाइम। बस्ती पुट के दोष, बस्ती पुट में क्या क्या दोष होते हैं? एक तो विषम, मतलब आकार जो है वो विषम है। बस्ती पुट का आकार कैसे होना चाहिए? गोल और ड्रॉप लाइक, मतलब अदरवाइज इट इज राउंड, बट वेयर you are attaching the बस्ती पुट टू द बस्ती नेत्र। ये बस्ती पुट बस्ती नेत्र बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा तो here is what I wanted to show you. This is your बस्ती नेत्र। ये जो है ये सॉरी बस्ती नेत्र है, ये इसकी दो कर्णिकाएं हैं। तीसरी कर्णिका पूरे नेत्र के 1/4 हिस्से पर है, और यहाँ पर जो ड्रॉप शेप बांधा गया है ये बस्ती पुट है। दिस इज पुट एंड दिस इज नेत्र। आई शुड बाय अ पेन, माउस पेन आता है उसको लेना चाहिए। तो ये पार्ट जो है ये नेत्र है, और ये पार्ट जो है ये पुट है। ओके, और यहाँ जो हाथ आएंगे वो जिसके होंगे वो बस्ती दाता है। ठीक है, सो द अध्याय टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स हियर, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पर्सन हु इज होल्डिंग, जो बस्ती दे रहा है। ओके, सो नाउ वी कम टू बस्ती पुट दोष। बस्ती पुट का दोष क्या है? एक तो विषम हो सकता है आकार, दूसरा माउसल हो सकता है। माउसल मतलब ज्यादा मोटा, माउस जिसमें ज्यादा है, बिकॉज बस्ती इज व्हाट? बस्ती इज नथिंग बट अ मसल। छिन्न हो सकता है, छिन्न मतलब फटा हुआ। स्थूल हो सकता है, ज्यादा थिक, ज्यादा थिक। थिक इज माउसल, स्थूल मतलब ज्यादा मोटा बड़ा। थिक इज माउसल। जालिका, जालिका मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स का जाल अभी भी है, निकाला नहीं गया है। वातल, वातल मतलब जिसके अंदर वात है, जिसके अंदर वात मतलब द बस्ती पुट हैज एयर इनसाइड इट, वातल। ठीक है, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब बहुत चिकना, बहुत चिकना, स्निग्धता ज्यादा है। और क्लिन्न, क्लिन्न मतलब आर्द्रता ज्यादा है, आर्द्रता, बहुत मॉइस्ट है, आर्द्रता ज्यादा है। स्निग्ध मतलब ऑयल और स्निग्धता ज्यादा है। क्लिन्न मतलब आर्द्रता और मॉइस्टनेस, वाटर कंटेंट ऑफ, वाटर कंटेंट ओवर द बस्ती इज मोर, गीला है, ज्यादा गीला है। तो ये बस्ती पुट के दोष हो गए। अब हम देखते हैं कि हर एक दोष से क्या क्या तकलीफ होती है। अगर विषम है, विषम मतलब अगर शेप is not the size, it is not round or it is not the shape of the drop, तो क्या होगा? हम सब पार्ट से ठीक तरह से प्रेशर नहीं दे पाएंगे। इफ यू सी इंक फिलर्स, इंक फिलर, कभी किसी ने फाउंटेन पेन या इंक पेन यूज किया होगा, तो जो इंक फिलर्स होते हैं
वो इंक फिलर्स कैसे होते हैं? दे आर लाइक अ बस्ती, ऊपर से वो ड्रॉप शेप्ड होते हैं। केमिस्ट्री में जो भी पिपेट्स हम यूज करते हैं उसके ऊपर रबर लगाया हुआ होता है, वो रबर जो होता है वो कैसे होता है? ड्रॉप शेप्ड होता है। Why the drop shape is more important, or why the round shape at the top is more important? Because if you have a round shape, you can hold it with both hands or one hand, and you can apply pressure in all directions so that जो पार्ट फ्री है, ओपन है, उस पार्ट से सेम प्रेशर से लिक्विड बाहर आए। तो अगर विषम बस्ती पुट है, अगर बस्ती पुट इज not drop or round shape, so the pressure comes uneven in the बस्ती। और हमको जो बस्ती देना है वो इवन प्रेशर से देना है, एक ही प्रेशर से देना है, इसीलिए विषम अगर बस्ती पुट है तो प्रेशर इज अनइवन। अगर माउसल है, माउसल मतलब माउस से ज्यादा है, तब if it is mousel then it will have a fleshy smell। फ्लैशी स्मेल मतलब उसमें because the basti is not processed properly। what do you do when you process? if you see a animal hide मतलब जानवर की चमड़ी, तो उसमें जितने भी लेयर्स होते हैं उसमें से नीचे वाले जो सब क्यूटेनियस मसल लेयर्स होते हैं उनको निकाल देते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे, और ऊपर वाले जो लेयर्स होते हैं उनको स्मूथ करके उस पे केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर चीज बहुत ज्यादा माउसल हो तो उसमें एक अलग प्रकार की स्मेल आती है। अगर अनप्रोसेस्ड लेदर का पॉकेट या लेदर का वॉलेट आपने ले लिया और अगर आपने उसको सूंघ लिया तो वो एक टिपिकल टाइप की फ्लैशी स्मेल देता है। तो अगर माउसल है तो फ्लैशी स्मेल आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? एक तो बस्ती द्रव्य को आएगा, दूसरा रुग्ण को आएगा, और तीसरा वैद्य को आएगा। तो दिस फ्लैशी स्मेल कैन ऑल्सो कॉज एक घिन आके उल्टी आ सकती है। ठीक है, तो आज की तारीख में माउसल का कोई संबंध रहा ही नहीं, बिकॉज वी हैव प्लास्टिक सिरिंजेस और वी हैव नाइस बस्ती पात्र जिसमें से आप बस्ती दे सकते हैं। विषम का भी कोई संबंध रहा नहीं, क्योंकि यूजुअली द प्रेशर वी गिव थ्रू द सिरिंज इज इवन ओनली। उसके बाद छिन्न। छिन्न मतलब फटा हुआ। फटा हुआ, अगर बस्ती फटा हुआ है, जैसे हम कोई कपड़ा फट जाता है तो हम सी के उसको या रफू कर लेते हैं, रफू। तो वैसे ही अगर कोई बस्ती पुट फटा हुआ है और आपने उसको सी के ठीक किया है, सी के रखा है, तो जब हम प्रेशर डालते हैं तो उस फटे हुए एरिया से लीक होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए छिन्न बस्ती पुट भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बहुत स्थूल है, स्थूल मतलब अभी यहाँ जो स्थूल है, दैट स्थूल रिलेट्स टू द हैंड्स ऑफ द बस्ती दाता। बेचारा बस्ती दाता जो है वो एकदम कोमल सुकुमार स्त्री है, और आपने एक बड़े बूढ़े बैल का बस्ती पुट लगाया है, तो शी विल नॉट बी एबल टू होल्ड द बस्ती पुट प्रॉपरली, क्योंकि वो बस्ती पुट बहुत स्थूल है, बहुत बड़ा है। तो जो पकड़ ही नहीं पाएगी दोनों हाथ से, तो शी विल नॉट बी एबल टू गिव बस्ती। तो इसीलिए बस्ती पुट यूज ऐसे होना चाहिए कि जो बस्ती दाता के हाथों में ठीक से आए। इसके बाद हम चलते हैं आगे वाले चार पे। जालिका। जालिका का मतलब है कि उसमें अगर बहुत सारा ब्लड वेसल्स का जंजाल हो, या फिर जालिका का एक और मतलब ये हो सकता है कि जब वो बस्ती पुट आप यूज कर रहे हो तो बस्ती पुट में छोटे छोटे जाली के जैसे होल्स हो, जाली के जैसे होल्स हो,
तो दोनों अर्थ आप ले सकते हैं यहाँ पर। अगर जाल हो तो जैसे ही आप बस्ती को दबाओगे, जो जाल है उसमें से बस्ती उस वेसल्स में जाना चालू हो जाएगी, क्योंकि सम वेसल्स माइट ओपन इन द बस्ती। अगर छिद्र हैं, छोटे छोटे बहुत छिद्र हैं और उसके वजह से जाल है, तो द बस्ती लिक्विड में स्टार्ट oozing आउट, बस्ती लिक्विड में स्टार्ट oozing आउट ऑफ द बस्ती पुट। दोनों ही केसेस में oozing हो जाता है। अगर वातल है, वातल मतलब बस्ती के अंदर अगर वात ज्यादा है, देयर इज एयर इन द बस्ती पुट। नाउ ये एयर कहाँ है? एयर इज व्हेन यू आर पोरिंग द बस्ती द्रव्य, जब आप बस्ती द्रव्य बस्ती पुट में डाल रहे हो तो उसमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत एयर रुक गई है। तो वातल बस्ती देते समय क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो वात बस्ती द्रव्य में मिक्स हो जाता है और यू गेट फ्रॉथीनेस इन द बस्ती, मतलब झाग आ जाता है बस्ती में। अगर स्निग्ध है तो बस्ती हाथ से गिरने का चांस होता है। व्हाट बस्ती इज ड्रॉप शेप, इट इज ड्रॉप शेप, जिसका जो चौड़ा हिस्सा जो है वो आप हाथ में पकड़ने वाले हो। तो जैसे ही वो बस्ती स्निग्ध है, जैसे ही आपने पीछे से प्रेशर दे दिया, बस्ती आपके हाथ से आगे की तरफ सटक गई और गिरने के चांसेस होते हैं। अगर ये गुद में नहीं हो तो, गुद में हो तो नहीं गिरेगी, लेकिन उसको पकड़ने के लिए भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर डालना ही पड़ेगा ना। तो स्निग्ध इसमें बस्ती जो है वो हाथ से गिरने के चांसेस। और अगर क्लिन्न है, क्लिन्न मतलब मॉइस्ट है, क्लिन्न मतलब मॉइस्ट है, तो जब आप बस्ती को अंदर डालोगे तो आप प्रेशर दोगे तो हाथ आपका सटकता रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू पुट प्रॉपर प्रेशर वाइल गिविंग द बस्ती। हाथ सटकता रहेगा, फिसलता रहेगा हाथ, यू विल नॉट बी एबल टू पुट और गिव प्रॉपर प्रेशर ड्यूरिंग द बस्ती। तो ये हुए बस्ती पुट के दोष। अब हम बस्ती दाता के दोष पे आते हैं। बस्ती दाता के दोषों में भी 8 दोष आते हैं। बस्ती दाता के दोष फिनिश करने के पहले जो बस्ती देने वाला है वो क्या क्या दोष से बस्ती दे सकता है, या उसकी गलती से बस्ती में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सवात, अब बस्ती में वातल ऑलरेडी कहा गया था, बस्ती में वातल ऑलरेडी कहा गया था, लेकिन वो जो वातल है वो जब हम बस्ती पुट में द्रव्य भरते हैं तब वात है। ठीक है, मतलब जैसे आप हलवाई के पास जाओगे, दूध मांगोगे तो वो लोग क्या करते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में बहुत ऊपर से दूध डाल के देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उस दूध के ऊपर झाग आ जाता है। तो वैसे ही जब हम बस्ती पुट में द्रव्य डाल रहे होते हैं और अगर बस्ती पुट में वात है तो वो द्रव्य डालते वक्त उसमें झाग आ जाता है, तो वो वातल है, वो बस्ती पुट का दोष है। यहाँ पर सवात है, ये बस्ती दाता का दोष है। सवात मतलब किसी ने मुझे बस्ती पुट को तो अच्छी तरह से फिल अप करके लाके दे दिया, अब मैंने उसको बस्ती पुट को बस्ती नेत्र से बांध दिया, लेकिन मैंने उस बस्ती नेत्र में जो वात है, जो मुझे बस्ती देने के पहले थोड़ा सा बस्ती पुट को दबा के निकाल देना चाहिए, वो मैंने नहीं निकाला। तो ये सवात जो है ये बस्ती दाता का दोष है, जबकि वातल जो है वो बस्ती पुट का दोष है। तो सवात मतलब बस्ती नेत्र में से बस्ती देने के पहले वात नहीं निकाला गया।
कंपित, कंपित मतलब अंदर डालते वक्त या बस्ती देते वक्त बस्ती दाता का हाथ हिल गया, ट्रेम्बलिंग और ट्रेमर्स। अति उत्क्षेप, अति उत्क्षेप मतलब ज्यादा जोर से बस्ती अंदर डाल दिया, ज्यादा जोर से बस्ती नेत्र को गुद में डाल दिया, अति उत्क्षेप अंदर डालना। ओके, उसके बाद अति द्रुत बाह्य, अति द्रुत बाह्य मतलब ज्यादा जोर से निकाल दिया बस्ती को। जब बस्ती अंदर डालते हैं तो ज्यादा दो जोर से डालना या ज्यादा फास्ट डालना अति उत्क्षेप में आता है, अति द्रुत उत्क्षेप में। और अति द्रुत बाह्य में जब बस्ती दे के हम नेत्र को बाहर निकाल रहे हैं तब ज्यादा जल्दी या ज्यादा फास्ट खींच लेना अति द्रुत बाह्य में आता है। तिर्यक, तिर्यक मतलब अगर आपको याद है तो ये वक्र नाम से बस्ती नेत्र में था। बस्ती नेत्र वक्र होना मतलब, बस्ती नेत्र वक्र होना का मतलब है बस्ती नेत्र ऐसा है, वक्र है। लेकिन बस्ती नेत्र तिर्यक का मतलब है कि ये उसका एनस है, ये पेशेंट का रेक्टम है। दिस इज हाउ द रेक्टम गोज। तो बस्ती नेत्र तिर्यक का मतलब बस्ती नेत्र जो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए बस्ती दाता से, वो बस्ती दाता इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में डालने की कोशिश कर रहा है, तिर्यक डाल रहा है। ये वो पेशेंट का मेरुदंड है, मेरुदंड, मेरुदंड इज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पेशेंट सोया हुआ है, यहाँ पर ये देखो, ये उसके पाँव है, जो पाँव पीठ की तरफ फोल्डेड है, और ये उसका दूसरा पाँव। तो ड्राइंग के लिए सॉरी, बट ये बस्ती नेत्र ऐसे जाना चाहिए मेरुदंड के पैरेलल, सो दैट यहाँ की कर्णिका जो है, जो 1/4 लेवल पे यहाँ पर बाहर की जगह रुक जाती है, और बस्ती नेत्र के अंदर का जो पार्ट है, बस्ती नेत्र के जो अंदर का पार्ट है, दैट doesn't touch in the this rectal part, doesn't touch the rectal part, it remains in the cavity of the rectum, it remains in the cavity of the rectum। तो तिर्यक का मतलब टेढ़ा डालना, टेढ़ा बस्ती, बस्ती के नेत्र को टेढ़ा डालना, ये तिर्यक है। उसके बाद उल्लुप्त, उल्लुप्त मतलब बस्ती जब देते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रेशर से बस्ती अंदर डालते हैं, बस्ती पुट को एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर से दबाते हैं, तभी बस्ती अंदर चली जाती है। ओके, उल्लुप्त का मतलब प्रेशर देना छोड़ना, देना छोड़ना, पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर। तो the basti is not given with a particular positive pressure। पॉजिटिव प्रेशर मतलब जैसे हम कोई गर्म चीज पकड़ते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, हल्की गर्म है, तो व्हाट वी डू, हम एक हाथ से पकड़ते हैं, दो हाथ से पकड़ते हैं, फिर एक हाथ को छोड़ देते हैं हम बीच में जब ज्यादा गर्मी, और तुरंत दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, द कॉन्टैक्ट विद द बस्ती और कॉन्टैक्ट विद द पात्र इज लॉस्ट। तो सिमिलरली जब उल्लुप्त बस्ती देते हैं, ये बस्ती एक पर्टिकुलर प्रेशर, कंटिन्यूअस प्रेशर से नहीं देते, तो बस्ती रुक रुक के जाता है, रुक रुक के जाता है अंदर। तो तिर्यक और उल्लुप्त, मंद वेग मतलब आराम से धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर आप बस्ती दे रहे हो तो वो मंद वेगी, द प्रेशर इज वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और अति वेगी का मतलब है द प्रेशर इज टू मच कंपेयर टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है,
तो ये 8 दोष हो गए बस्ती दाता के। बस्ती पुट के भी 8 दोष, बस्ती नेत्र के भी 8 दोष, बस्ती दाता के भी 8 दोष। अब इन 8 दोषों से होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले सवात, अगर वात बस्ती के पहले शरीर में चला गया, बस्ती के साथ नेत्र का वात चला गया, तो उदर शूल होता है। उदर शूल मतलब पेट में दर्द होता है। इस रुग्ण में क्या करना चाहिए? स्नेहन, स्वेदन और वातहर, स्नेहन, स्वेदन और वातहर बस्ती या द्रव्य देने चाहिए। अति द्रुत, अगर बहुत, अति द्रुत मतलब अगर बहुत जोर से अंदर डाला गया बस्ती नेत्र, तो अधोभाग में शूल होता है। अधोभाग मतलब वंक्षण या थाइज या बस्ती में या रेक्टम में शूल होता है। वहां के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द द्रुतत्व ऑफ पुटिंग द बस्ती नेत्र। इसमें भी स्नेहन, स्वेदन और वातहर चिकित्सा करनी चाहिए। अगर तीर्यक या यहाँ वहां तीर्यक बस्ती नेत्र घुसाया गया, तो वो गुद कला एनल फोल्ड्स में जाके अटक जाता है और बस्ती जो है वो अंदर नहीं जा पाता, बिकॉज बस्ती नेत्र के आगे वाले छोर में वी हैव अ ऑब्स्ट्रक्शन। तो गुद कला में अटक जाता है, तो कुछ नहीं करना है, बाहर निकालना है, उसको वापस से क्लीन करना है और फिर से सीधे रास्ते डाल देना है। अगर उल्लुप्त है, उल्लुप्त, उल्लुप्त मतलब पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, तो वात का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि बस्ती धीरे धीरे जाता है और ये वात जो है वो ऊर्ध्वगत, उरोगत, शिरोगत चला जाता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? निरूह बस्ती देना चाहिए ताकि वात शांत हो जाए, द पेरिस्टालसिस स्टार्ट्स। जब निरूह बस्ती देते हैं तो किस चीज से देते हैं? दशमूल या श्यामादि गण या मदन फल या गोमूत्र। ये गणों को देख के हमको ये समझ में आता है कि ये जो है ये तीक्ष्ण बस्ती है। तो बस्ती दाता के ये 4 दोष देख के बाकी 4 दोष हम अगली बार देखेंगे। Thank you so much for attending the lecture. Have a nice day.